मल्टीप्लिकेशन। ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। मैम एडिशन दिख नहीं रहा, वो बोर्ड ऊपर चला गया है, कैमरे में नहीं आ रहा है। यस, थोड़ा सा और नीचे। हाँ अभी दिख रहा है। सबको दिख रहा है प्रॉपर? यस मैम। लिख लो ये पहले। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, आप लोग एडजस्ट हो पा रहा है? वो समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, थोड़ा सा ब्लर है, देखते हैं उस चीज को बाद में। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसका नहीं हो रहा तो बता देना मैम को, ठीक है? यस। हो गया लिख के सबका? यस मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। ये जो बोर्ड मास है वो किसके लिए अप्रूव होगा? मतलब ये सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, या कोई भी नंबर हो जहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिया है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, या समझ लो यहाँ पे 20% ऑफ 500 प्लस 256 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हमें याद रखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है। पहले ब्रैकेट का मतलब जो भी ब्रैकेट में होगा, अगर ये ब्रैकेट में है तो पहले ये सॉल्व करोगे, उसके बाद ऑफ मतलब परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब ये हो गया 20% ऑफ 500 जैसे दिया है, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। मैम आवाज 16 आवाज नहीं आ रहा है? अभी हाँ, आ अभी आ रही है। आ रहा है ना? आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। अच्छा, नीचे का नहीं दिख रहा है। नहीं नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं है। अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे जो 256 डिवाइडेड बाय 16 लिखा है ना, वो डिवीजन है, तो पहले डिवीजन करेंगे, पहले एडिशन नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही एडिशन करना है। उसके बाद क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ मल्टीप्लिकेशन है तो वो मैम मैम आवाज आवाज वापस चली आवाज चला गई। गया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा। डी मतलब डिवीजन। हाँ बोलो बोलो। आवाज नहीं आ रही आपकी मैम फिर से बताइए ना, आवाज नहीं आ रही थी। मैम। बोर्ड नीचे का 16 के बाद का दिख नहीं रहा है, वो इक्वल टू लिखा है ना, आपने दिख नहीं रहा वो बोर्ड। अच्छा, इक्वल्स टू 0 है। वो मैंने क्या बोला कि बोर्ड मास जो होता है ना, पहले ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद ही परसेंटेज में जाएंगे, उसके बाद ही डिवीजन होगा, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद एडिशन, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस। ठीक है, यही मेथड फॉलो करना है, कोई भी सम दिया हो आपको, यही मेथड से जाना है जहाँ पे बोर्ड मास हो। ठीक है, बी का मतलब क्या होगा, ब्रैकेट होगा, ओ का मतलब होगा ऑफ मतलब परसेंटेज, एम डी का मतलब क्या होगा, डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, लिख लिया सबने ये?
यस मैम। ओके हाँ मैम। बैंकिंग और एसएससी के स्टूडेंट्स मिक्स है ना अभी? यस मैम। मुझे बताओ सबको एलसीएम निकालना आता है? एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम निकालना सबको आता है? बोलो। यस मैम। सबको आता है, सब लोग बोलो। यस मैम। यस मैम आता है। चलो यस चलो मैम। ठीक है, मैं पूछूं, बताओगे आप? क्वेश्चन पूछूं? हाँ। ओके चलो। 3, 8 एंड 6 इसका एलसीएम बताओ कितना आएगा? 24 आएगा। 24। बाकी सब लोग भी बताओ। 24। 24 ओके, सब लोग बताओ बाकी। आवाज कम हो जाती है, माइक को पास में रखने बात करना पड़ेगा। अभी ठीक है, आवाज आ रही है बराबर? यस मैम। यस ओके चलो, बाकी सब लोग बताओ यहाँ पे क्या आएगा? एलसीएम कितना आएगा 386 का? 24। 24 ही आएगा। 24। जिसको नहीं समझा वो मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है? क्या करना है? 3, 8 एंड 6 लिख दो यहाँ पे, और 3, 8, 6 में से देखो कि किससे ये तीनों का तीनों डिवाइड होगा। सबसे पहले देखो तीनों का तीनों किससे डिवाइड होगा? बोलो, तीनों का तीनों होगा डिवाइड? नहीं होगा ना? तीनों का तीनों नहीं होगा। एटलीस्ट अगर तीनों का तीनों नहीं हो रहा है तो देखो कि एटलीस्ट दो कोई हो रहा है क्या डिवाइड? दो तो हो रहा है, 3 एंड 6 भी हो रहा है और 8 एंड 6 भी हो रहा है। तो क्या करेंगे? पहले लिख दो 3, क्योंकि 3 से तो डिवाइड हो रहा है। 3 इंटू 1 होगा 3। यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा 3 से तो क्या लिखेंगे? 8 एज इट इज लिख देंगे। अगर डिवाइड नहीं होता वीडियो पॉज हो गया। आवाज नहीं आ रही मैम। वीडियो पॉज हो गया और स्क्रीन भी थोड़ा वाईफाई गया लगता है। सबको आवाज आ रही है? हाँ मैम। यस मैडम। ओके चलो, अभी देखो ये वाला तीनों का तीनों डिवाइड नहीं हो सकता, ये तो 1 है। ये दोनों में से 2 से डिवाइड होगा तो 2 लिख दो यहाँ पे। 1 एज इट इज लिख देंगे। 2 इंटू 4 होगा 8, तो इसलिए यहाँ पे 4 लिखेंगे। 2 इंटू 1 होगा 2, तो 1 लिख दिया। अभी क्या बचा? एक यहाँ पे 1 एंड 4 बचा है। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 4 बचा है, 4 एज इट इज लिख दो यहाँ पे। जो बचा है वो यहाँ पे लिख देंगे। 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। हमारा एलसीएम होगा 24। क्लियर दिख रहा है बोर्ड सबको? मैम वापस से रिपीट कीजिए ना। यहाँ पे देखो 386 मैंने लिख दिया, ठीक है?
386 जिसका एलसीएम निकालना है वो लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, पहले देखेंगे तीनों का तीनों नंबर रिपीट मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या, वो पहले देखेंगे। अगर तीनों का तीनों नहीं हो रहा है डिवाइड, तो कोई भी दो नंबर देखेंगे कि क्या वो डिवाइड हो रहा है। अभी यहाँ पे देखो 3 and 6 3 से डिवाइड हो सकता है, और 8 and 6 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 लो या 3 लो, दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ मतलब नहीं, बाद में तो 3 आएगा ही वापस, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते 2। 2 into 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे 3। 2 into 4 होगा 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। 2 into 3 होगा 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अभी 3 से डिवाइड हो रहा है ये दोनों का दोनों, तो 3 लिख देंगे। 3 into 1 होगा 3, ये डिवाइड नहीं हो सकता 4, तो 4 एज इट इज लिखेंगे। अगेन 3 into 1 होगा 3, तो 1 लिख दिया। अभी क्या बचा, 1 and 4 बचा है, तो उसमें से क्या करेंगे, ये जो 4 है वो एज इट इज लिख देंगे 4। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। 4 into 3 कितना होगा 12। 12 into 2 कितना होगा 24। तो 24 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, समझा। हाँ मैम। चलो और एक एग्जांपल लेते चलो। सिक्सटीन 17 and 6, इन तीनों का बताओ एलसीएम कितना आएगा। सेम मेथड से करो। सब लोग बताओ क्या आएगा। 308 आ रहा है। 308 देखना पड़ेगा मुझे भी, देखते हैं। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। 16 17 and 6 का एलसीएम। एट वन सिक्स 816 देखते हैं। 816 आ रहा है, और किसी का आया था, उनका कितना आया था 300 and नहीं मैम, एक्चुअली 616 आ रहा है। 616 आ रहा है, ओके। और किसी का आया आंसर। 816 लाया मैम। 816 ओके ठीक है। और किसी का, बाकी सब लोग भी बताओ। 816 मैडम। 816 ओके। लिख दो 17 and 6। अभी इसमें से जो एक नंबर है ये वाला जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, तो ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्या देखना है, इन दोनों से कौन सा डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये जो 17 है वो प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख दो 2 से डिवाइड होगा दोनों का दोनों। 2 into 8 होगा 16। 17 एज इट इज लिख दो यहाँ पे। 2 into 3 होगा 6, ठीक है। अभी तीनों का तीनों किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा 3 नंबर आए वो किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2 होना चाहिए, एटलीस्ट 2 नंबर होना चाहिए। ये अकेला होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 17 और 3। 17 into 3 कितना होगा 51। 51 into 2 कितना होगा 102।
17 इंटू 3 हुआ 51, 51 इंटू 2 कितना हुआ 102, 102 इंटू 8 कितना होगा 816 आ रहा है आंसर। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 816, 816 राइट आंसर है। सबको समझा? Yes, madam. Blonde 14 एंड 15 दोनों का एलसीएम बताओ कितना आएगा? 14 एंड 15 का एलसीएम 210. 210। 210 मैम। ओके 210 मैम। ओके 210। ओके। यहाँ पे उतना याद रखो, अगर 2 नंबर है या 3 नंबर है, तीनों का तीनों प्राइम नंबर आ रहा है। यहाँ पे एलसीएम पूछा है प्राइम नंबर का, तो क्या करेंगे तीनों का मल्टीप्लिकेशन। प्राइम नंबर पता है ना सबको? प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? कौन से नंबर से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर? 1 से ना? 2 से मैम। 2 से मैडम। 2 से, हमेशा याद रखो 1 से कभी भी प्राइम नंबर स्टार्ट नहीं होता, 2 से ही स्टार्ट होता है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ये सब है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 ही नंबर है, ठीक है 14 एंड 15, लेकिन दोनों में से और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो 14 से डिवाइड होगा, लेकिन दोनों में से कोई कॉमन नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 3 होता है, तो 5 से भी डिवाइड नहीं होगा 14, और 3 से भी नहीं डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इनका एलसीएम। लेकिन मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, देखो 14 को 15 टाइम्स करना है, ठीक है। पहले क्या करो, 14 को 14 टाइम्स ले लो, मतलब 14 का स्क्वायर, उसके लिए स्क्वायर पता होना चाहिए। 14 का स्क्वायर 196. 196. आवाज गया आपका? मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. 14 इंटू 15 कैसे करेंगे, देखो 14 को पहले 14 टाइम्स लेंगे, लेकिन स्क्वायर बाय हार्ट होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196 होगा, और 14 हमें कितने टाइम्स चाहिए 15 टाइम्स चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे 14 इंटू 1 कर देंगे, हो जाएगा 14 प्लस 1 15 टाइम्स हो जाएगा 14। तो 14 इंटू 1 कितना होगा 14 होगा। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे 210 आएगा, तो वो 210 क्या हो जाएगा 14 इंटू 15 हो जाएगा 210। ये दोनों का आंसर हो जाएगा 210, ठीक है। ऐसे मेथड से भी कर सकते हैं आप,
मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर टाइम लग रहा है तो हमें अगर पता है किसी का स्क्वायर, जैसे 14 का स्क्वायर पता है 196, तो क्या करेंगे डायरेक्ट 14 ऐड कर देंगे, क्योंकि 14 कितने टाइम्स चाहिए 15 टाइम्स। यहाँ पे 14 कितने टाइम्स आ रहा है 14 टाइम्स हो गया, उसके बाद एक टाइम्स का ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 210। ठीक है, ये मेथड से भी एडिशन डायरेक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं। समझा, ये वाला मेथड हर एक के लिए अप्लीकेबल होगा। मतलब अगर आप 16 इंटू 17 करना चाहते हैं तो भी क्या कर सकते हैं, 16 का स्क्वायर ले लो, कितना हो जाएगा 256 है 16 का स्क्वायर, और क्या कर देंगे 16 एक बार ऐड कर देंगे यहाँ पे, 272 हो जाएगा इसका आंसर। 16 इंटू 17 का आंसर क्या हो जाएगा 272। कोई भी नंबर हो सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन एक का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक का डिफरेंस था, यहाँ पे भी 1 का ही डिफरेंस है, 16 के बाद 17 आ रहा है, जैसे 17 इंटू 18 करोगे तो भी 1 का ही डिफरेंस होगा। सेम मेथड से कर सकते हो, 17 का स्क्वायर प्लस 17। समझा सबको ये मेथड? Yes, ma'am. मैम 16 इंटू 18 होगा तो भी ये मेथड फॉलो कर सकते नहीं हैं? नहीं नहीं, 16 इंटू 18 होगा तो मेथड फॉलो कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा 16 का स्क्वायर लेना पड़ेगा 256, और 16 को 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। 16 इंटू 2 कितना होगा 32, तो 32 ऐड होगा, 16 ऐड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ना, इसके लिए 2 बार मल्टीप्लीकेशन होगा, 16 इंटू 2 होगा, तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मेथड से जा सकते हैं, लेकिन आपको एडिशन भी उस हिसाब से करना पड़ेगा। ओके मैम। समझा? ओके। इलेवन 7 एंड 2, बताओ एलसीएम कितना होगा तीनों का? 11 7 एंड 2। 154 154 154 154, ma'am. 154। ओके, सबका आया? बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 154 आ रहा है, सिंपल है। Yes, ma'am. ये जो दोनों का दोनों है वो क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा? प्राइम नंबर का मतलब क्या होगा, देखो जैसे 11 1 के टेबल में आएगा और 11 खुद के टेबल में आएगा, मतलब 11 के टेबल में, इसके अलावा 11 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। जैसे 7 भी देखो, जो 7 है ये भी 1 के टेबल में आएगा और 7 के ही टेबल में आएगा, और किसी के भी टेबल में नहीं आएगा, 2 3 4 किसी के भी नहीं आएगा, सिर्फ 1 एंड 7 के टेबल में आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्राइम नंबर। और जब भी क्वेश्चन में प्राइम नंबर हो तो क्या करना है, डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन होगा ये, और ये वाला भी प्राइम नंबर ही है, मतलब तीनों का तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, और 77 इंटू 2 कितना होगा 154। तो 154 क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम। समझा सबको? बोलो। यस मैम। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कितने लोगों का हुआ है? जो मैंने मेथड बताया था स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का, किसी का हुआ है क्या? बोलो। सब लोग न्यू है ना, मतलब सबके लिए न्यू है स्क्वायर रूट? ओके ओके, चलो चलो मुझे बताओ पहले, एक सेकेंड, 1 to 10 का स्क्वायर बताओ। चलो 1 का कितना आएगा स्क्वायर? 1 1 का 4 4 9 9 16 16 25 25
36 32. 49 49 64 64 81. 81 100. 100 ओके ठीक है, मतलब 10 तक सबको आता है, अच्छी बात है। चलो देखो, जब भी स्क्वायर निकाल रहे, अभी सपोज करो एग्जांपल लेते हो, एक सेकेंड, 7744, ठीक है, ये जो नंबर है, पहले बात इतना याद रखो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये जो नंबर है, कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर पहले होना चाहिए, तभी स्क्वायर रूट आएगा ना, है कि नहीं? डायरेक्ट तो स्क्वायर रूट नहीं आएगा, वो नंबर स्क्वायर होना चाहिए किसी ना किसी का, ठीक है। स्क्वायर रूट कैसे 7744 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, मतलब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है? इसका एक मेथड है, क्या करना है देखो, यहाँ पे यहाँ पे एक नंबर आएगा ऊपर और यहाँ पे एक नीचे नंबर आएगा। पहले मुझे बताओ, सबसे पहले क्या करना है, लास्ट का नंबर देखना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 4 है, सबसे पहले लास्ट में कौन सा नंबर है वो देखेंगे। यहाँ पे 4 है ना लास्ट में, ठीक है। अभी ये देखेंगे कि ये जो 4 है वो किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, बताओ किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा? ये वाला नंबर और 8 4 8 मतलब 2, मतलब किसका स्क्वायर है वो? 2 and 8. 8, मतलब जो छोटा नंबर होगा वो क्या करोगे, हमेशा ऊपर लिखोगे, जैसे 2 और उसके बाद क्या है 8, तो 8 बड़ा नंबर है तो नीचे लिखना है। हमेशा याद रखो, ऊपर छोटा नंबर ही आएगा, नीचे बड़ा नंबर ही आएगा, ठीक है। 2 और 8 दो नंबर मिल गया, ठीक है। जब भी स्क्वायर रूट निकालोगे, सबसे पहले लास्ट का नंबर लोगे, उसके बाद यहाँ पे 2 नंबर आएगा, और स्क्वायर रूट में क्या होगा, लास्ट का 2 नंबर्स कैंसिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना नंबर है, 4 और 4 दो बार आ रहा है, यहाँ पे 4 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो 2 नंबर कैंसिल करना है, कोई भी नंबर होने तो 2 नंबर कैंसिल कर दिया। अभी देखो कितना बचा है, 77 बचा है ना, 77 यहाँ पे बचा है, ठीक है। तो ये वाला 77 देखो किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा, ये वाला नंबर 77 किसके स्क्वायर के बीच में 8, आएगा? 9. 8 और 9, 8 और 9 के बीच में 77 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऊपर छोटा नंबर लिखेंगे, नीचे बड़ा नंबर, मतलब ऊपर क्या आएगा 8 आएगा, नीचे क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। ऊपर लिख दिया 8, नीचे लिख दिया 9, इन दोनों के स्क्वायर के मिडल में आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जो फ्रंट में नंबर होगा 2 डिजिट का नंबर आएगा, यहाँ पे जो 2 डिजिट का नंबर आएगा, फ्रंट में जो भी नंबर होगा, यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, हमेशा ये वाला ही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कंपलसरी 8 ही आएगा। अभी हमें ये वाला नंबर फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी लोगे, ऊपर छोटा नंबर लोगे, नीचे बड़ा, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो यहाँ पे ही आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ सबको? यस मैम ठीक है, चलो 8 इंटू 9 करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 8 इंटू 9 कितना होता है? 72. 72 होता है 8 इंटू 9, ठीक है। अभी ये वाला नंबर देखो और ये वाला नंबर देखो, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये 77 जो है वो इम्पोर्टेंट नंबर है, कि 77 जो है ये नंबर से ये वाला नंबर बड़ा है, या ये नंबर से ये वाला नंबर छोटा, ये वाला बड़ा है या छोटा है, वो बताओ मुझे। बड़ा 72 बड़ा है, 72 से 77 बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो क्या करोगे, ये वाला नंबर लोगे। जब भी बड़ा आएगा तब ये वाला नंबर लोगे। अगर इससे ये वाला नंबर छोटा होता तो हम ये वाला नंबर लेते, लेकिन यहाँ पे बड़ा है तो इसके लिए क्या लिया 8, मतलब 88 का स्क्वायर क्या है 7744। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 88 का स्क्वायर है 7744। समझा मेथड क्या है, किस मेथड से करना है स्क्वायर रूट? लिखे हो गया सबका? मैम वो लास्ट स्टेप बताइए ना 88 वाला.
88 वाला। अच्छा देखो ये वाला कैसे कंपेयर, 8 इंटू 9 किया 72 आया, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करना है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, ये वाला इंपॉर्टेंट नंबर है। देखना है कि ये वाला नंबर क्या इससे, इस नंबर से बड़ा है, या ये वाला नंबर क्या इस नंबर से छोटा है। तो यहाँ पे बड़ा है, 72 से 77 बड़ा ही है ना, मतलब ये वाला नंबर बड़ा है। तो अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। अगर ये वाला नंबर छोटा होता तो 2 आता, मतलब 82 हमारा आंसर हो जाता। समझा? ओके मैम। फाइव 3 2 9, इसका स्क्वायर रूट आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। 5 3 2 9। 3 और 73. 73 मैम। ओके, सब लोग बताओ। मैम 73। 73, ओके, वेरी गुड, आंसर सही है। 5 3 2 9 में क्या करेंगे, सबसे लास्ट का नंबर देखेंगे 9। 9 किसके लास्ट में आता है, किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा, बताओ। 3 and 7, 3 and 7 के लास्ट में आएगा। तो ऊपर लिखेंगे छोटा नंबर और नीचे लिखेंगे बड़ा नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोई भी दो नंबर्स कट करना है, कोई भी मतलब जो लास्ट में कोई भी नंबर हो। यहाँ पे 2 9 है, दोनों का दोनों कैंसिल कर दिया। अभी क्या देखेंगे, 53 देखेंगे। 53 किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा, बोलो। 7 and 8 के मिडल में आएगा। 7 and 8 लिख दिया। 7 and 8 ऊपर आएगा छोटा नंबर, नीचे आएगा बड़ा नंबर। तो क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर होगा वो तो फिक्स हो गया हमारा, फ्रंट में यही नंबर आएगा वो तो फिक्स हो गया। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो देखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 into 8 करेंगे। कितना होगा 7 into 8, बोलो। 56 होगा। अभी देखना है 56 जो है वो 53 बड़ा है 56 से, या 53 छोटा है 56 से। छोटा है 53, 53 छोटा है ना 56 से। तो यहाँ पे अगर छोटा है तो छोटा नंबर लेंगे, मतलब यहाँ पे आएगा 73। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 73। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके। एट 6 4 9। अभी बताओ ये किसका स्क्वायर रूट है? 3। सब लोग बताओ चलो। 93 मैम। 93, ओके। 93 मैम। 93, ओके ओके ओके। सब लोग बताओ, बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। 93। 93, ओके 93 ओके। सबका आया, किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके। 9 पहले देखो, 9 3 के लास्ट में आएगा और 7 के लास्ट में आएगा, 3 and 7। तो क्या करेंगे, दो नंबर कैंसिल कर देंगे। 86 देखेंगे किसके मिडल में आएगा, तो 86 9 and 10 के मिडल में आएगा। तो यहाँ पे ऊपर लिख देंगे 9 और नीचे लिख देंगे 10। तो 9 तो फिक्स हो गया कि फ्रंट में 9 ही आएगा। और 9 into 10 कितना होता है, 90 होता है। तो 90 लिख दिया यहाँ पे, 9 into 10 90। और ये जो 86 है वो 90 से छोटा है, तो ये अगर छोटा है तो छोटा वाला नंबर आएगा, मतलब 3 आएगा यहाँ पे। तो 93 का स्क्वायर हो जाएगा 8649। सेवन 5 6 9।
इसका बताओ कितना आएगा? 3. 3 87 मैम 87 87 सब लोग 87 ओके 87. 87 ओके। बाकी सब लोग भी बताओ। 87. 87 ओके सबका आया 87? सब लोग बताओ। बैकग्राउंड में किसका आवाज आ रहा है? बंद करो। किसी को डाउट होगा ना तो पूछो। चलो बताओ इसका कितना आएगा? 6561 का स्क्वायर रूट बताओ। Eighty-one. 81 ओके। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 81. 81 ओके। अनिकेत, अक्षय 81 ओके 81. ओके। ओके वेरी गुड। 1521 इसका बताओ स्क्वायर रूट कितना आएगा? Thirty-nine. 39 ओके। बाकी सब लोग भाई बताओ। 39 आया? किसी को डाउट है अभी इसमें? अगर डाउट होगा तो पूछो अभी, नहीं तो इसके बाद क्यूब रूट लेते फिर। अगर डाउट होगा तो पूछो। मैम 39 कैसे हुआ? 39 कैसे हुआ? एक सेकंड देखो, लास्ट में 1 है ना, 1 देखेंगे किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा। देखो 1 है, 1 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा और 9 के स्क्वायर के लास्ट में आएगा, मतलब 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 नंबर कैंसिल कर देंगे कोई भी, मतलब लास्ट का जो नंबर है वो यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, मतलब 2 1 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा? 1 5 बचेगा। अभी ये देखेंगे ये जो 1 5 है वो किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा? 3 and 4 के मिडल में आएगा 15। ये जो 15 है यहाँ पे ही आएगा ना, 9 और फिर 16, मतलब 3 and 4 के मिडल में आएगा। तो क्या करेंगे, ये जो है वो तो फिक्स हो गया कि ये ऊपर जो है वही नंबर हमारा फ्रंट में आएगा। अभी ये वाला नंबर देखना है, 3 into 4 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 into 4 12 होगा। फिर ये देखना है, ये वाला जो नंबर है वो देखना है क्या 15 12 से बड़ा है या 15 12 से छोटा है। तो 12 से तो 15 बड़ा होता है, तो ये वाला अगर बड़ा नंबर है तो हम क्या लेंगे? 9 लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 39। क्लियर? हाँ मैम। ओके। और किसी को डाउट है? मैम अगर 5 डिजिट आए तो? 5 डिजिट होगा तो भी आंसर ऐसे ही आएगा, लेकिन क्या हो सकता है पता है, 11 to 15 या 11 to 20 में आपको जाना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है ना, तो 3 डिजिट आ सकता है। तो अगर आपको ये पता है तो सेम मेथड से जा सकते हो आप, सेम मेथड से। बट बस 5 हाँ डिजिट बोलो। के
नंबर में तीन नंबर लास्ट का 3 नंबर कैंसिल करना पड़ेगा नहीं ना? नहीं 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 नहीं, दो ही होगा। स्क्वायर रूट है तो दो ही नंबर कैंसिल होगा। यहाँ पे 4 नंबर है तो यहाँ पे हो सकता है 3 4 5 2 1, ऐसे 5 नंबर आए, ठीक है, 5 डिजिट में, तो 2 नंबर ही कैंसिल करना है। और उसके बाद आपको ये वाला नंबर देखना है कि ये वाला जो नंबर है किसके स्क्वायर के मिडल में आएगा। सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई भी स्क्वायर हो, 5 डिजिट हो या 6 डिजिट हो, सबके लिए है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ही नंबर कैंसिल करना पड़ेगा और ये वाला देखना पड़ेगा। तो 3 डिजिट में जा रहा है ये, तो मतलब यहाँ पे 11 to 20 के स्क्वायर को कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे हम 1 to 10 के मिडल में कंपेयर कर रहे हैं, वैसे हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा 11 to 20 के मिडल में, कि यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो किसके मिडल में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच। इतना बड़ा 5 डिजिट नहीं आता है, मतलब जो एग्जाम होता है उसमें 5 डिजिट 6 डिजिट वाला नहीं आता है, इतना बड़ा नहीं देंगे। मैम अगर वो जो अपन साइड में जो मीन्स फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो हाँ जिस नंबर में मीन्स जिसका स्क्वायर उसमें फॉलो होता है वो जो लिख इसकी फॉर हाँ एग्जांपल हाँ 7 to 39 मैंने एक रैंडम नंबर पिक किया था, तो फिर हाँ 72 और जो लास्ट में जो जिसमें फॉलो होता है वो सिमिलर ही आ रहा है, तो किसमें क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, जो भी नंबर आप लिखोगे वो किसी का तो स्क्वायर होना ही चाहिए कंपलसरी। आप स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? देखो, अगर जैसे 11 का जो स्क्वायर है 121 है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 122 ले रहे हो और उसका स्क्वायर निकाल रहे हो, स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, तो कैसे चलेगा? वो तो चलेगा ही नहीं ना, क्योंकि ये तो स्क्वायर रूट है ही नहीं किसी का, ये स्क्वायर किसी का है ही नहीं। अगर 121 यहाँ पे है तो उसका आंसर 11 आ सकता है। इसके लिए ये जो नंबर होगा, जो भी नंबर होगा, वो स्क्वायर होना चाहिए, समझा? ऐसे अगर अप्रोक्स 1 का 2 हो या 120 हो यहाँ पे, तो स्क्वायर नहीं हो सकता ना इसका। एग्जैक्टली स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट होता है ना, अप्रोक्स तो नहीं होता है। तो यहाँ पे वैसा नंबर, मतलब जो नंबर हो उसका वो किसी ना किसी का स्क्वायर होना चाहिए, वो ध्यान में रखो। ओके हाँ, तो रॉन्ग ही आएगा ना, अगर वो स्क्वायर किसी का है ही नहीं तो क्या करते, हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट में ही डाल देते और ऐसे रख देते, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्क्वायर है ही नहीं तो क्या कर सकते हैं, है ना। क्यूब रूट, चलो क्यूब बताओ यहाँ पे। एटलीस्ट मैं बोलती हूँ 1 to 20 तक का क्यूब आप करके रखो, 1 to 20 तक का क्यूब, ठीक है, ज्यादा करने का जरूरत नहीं, लेकिन एटलीस्ट 1 to 20 तक का क्यूब करोगे तो भी इनफ है, ठीक है। चलो मुझे क्यूब बताओ, 1 का क्यूब कितना आएगा? 1 1, 2 का 8 3 का 27 27, 4 का 64 125 216 343 512 512 729 1000 चलो 4913, ठीक है। इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट से भी बहुत इजी है क्यूब रूट, बहुत इजी है। सबसे पहले देखेंगे 3 किसके लास्ट में आएगा, बताओ किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है? 3 7 ओनली 7 आ रहा है, और कोई नंबर नहीं है? बताओ, और कोई नंबर नहीं दिख रहा है? नो, यहाँ पे यही बात इजी है। देखो यहाँ पे सबके लास्ट में आप देखो, एक बार ऑब्जर्व करो कि क्या कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है क्या? देखो सबके स्क्वायर के क्यूब के लास्ट में देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। जैसे स्क्वायर में करते थे 2 नंबर एटलीस्ट आते थे, 2 नंबर तो आते ही थे, मतलब ऐसे नंबर आते थे जहां पे 2 नंबर लेना ही पड़ता था, क्योंकि दोनों के लास्ट में सेम नंबर था। लेकिन जो क्यूब है वहां पे कोई भी नंबर सेम नहीं है,
सबके सब अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो और भी इजी हो गया। मतलब ये तो हमें मिल गया कि लास्ट में 7 ही आएगा, कंपलसरी 7, क्योंकि एक ही नंबर है और कोई नंबर ही नहीं लेने के लिए, तो यहाँ पे लास्ट में 7 आएगा। लेकिन क्यूब रूट में क्या करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 नंबर कैंसिल करते थे, अभी क्यूब रूट है तो क्या करेंगे, 3 नंबर कैंसिल करेंगे। मतलब 9, 1, 3 तीनों का तीनों कैंसिल होगा। तो ये वाला नंबर देखेंगे 4 है, इसको देखेंगे ये किसके क्यूब के मिडल में आएगा, बताओ। 1 और 2. 1 एंड 2 इन दोनों के मिडल में ही आएगा ना, यहाँ पे 1 एंड 2 इन दोनों के क्यूब के मिडल में ही 4 आएगा। तो अभी देखो हम क्या करते थे, ऊपर वाला नंबर ही लेते थे स्क्वायर में भी। जैसे स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करते थे, ऊपर छोटा नंबर लिखते थे, नीचे बड़ा लिखते थे, और लेते टाइम क्या लेते थे, ये वाला नंबर ही लेते थे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 1 है, यहाँ पे ले लेंगे 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7। मतलब 17 का क्यूब क्या होगा, 4913। समझा। और भी इजी, सेम स्क्वायर रूट के जैसा ही करना है, लेकिन ये और भी इजी हो गया। 17 का क्यूब है 4913। समझा सबको। Yes, ma'am. नेक्स्ट ले लेते चलो और एग्जांपल। 12167, चलो बताओ क्या आएगा। 12167 23. 23. 23। ओके, बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। 23. 23। ओके 23. ओके। ओके, लास्ट में 7 है, यहाँ पे लास्ट में 7 है। किसके क्यूब के लास्ट में 7 दिख रहा है, 3. 3 के। 3 का क्यूब कितना है, 27। मतलब एक नंबर मिल गया 3। 3 नंबर कैंसिल होगा, मतलब 167, तीनों का तीनों कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, 12 बचेगा। अभी 12 को कंपेयर करेंगे किसके स्क्वायर के मिडल में आ रहा है, तो किसके स्क्वायर के मिडल में आ रहा है, 2 and 3. 2 and 3, क्योंकि यहाँ पे 2 का क्यूब है 8 और ये 27, मतलब इन दोनों के मिडल में 12 आएगा। 2 and 3, तो हम क्या करते हैं, छोटा नंबर लेते हैं जो छोटा है। तो 2 मिल गया हमें यहाँ से और 3 मिल गया यहाँ से, मतलब 23 का क्यूब कितना होगा, 12167। हमारा आंसर हो जाएगा 23। फाइव 4 8 7 2, बताओ क्या होगा क्यूब रूट इसका। 38. 38। ओके, सब लोग बताओ। 38 मैम. ओके, किसी को डाउट होगा तो पूछो। डाउट है किसी को, नो मैम। सबको समझ रहा है ना ये, डाउट होगा तो पूछो। लास्ट में क्या देखेंगे, 2 वाला नंबर देखेंगे। 2 किसके क्यूब के लास्ट में आएगा, 8 के क्यूब के लास्ट में आएगा, 512। मतलब हमारा एक आंसर मिल गया 8। ठीक है, तो 3 नंबर कैंसिल होगा क्योंकि क्यूब रूट है, तो 3 नंबर कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, 54 बचेगा। तो 54 किसके क्यूब के मिडल में आएगा, 3 and 4. 3 and 4 के बीच में ही आएगा। यहाँ पे आएगा 50 पे लिख देंगे 3 ऊपर का, मतलब जो छोटा वाला नंबर है वो ही लेंगे हम। मतलब 3 and 8 38 लेंगे, तो 38 का क्यूब क्या हो जाएगा, 54872। नाइन 7 3 3 6, बताओ। ओके ओके, वेरी गुड।
सही है। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। 46 46। 46 ओके। सिक्स किसके क्यूब के लास्ट में आएगा? 6 के, ओनली 6। ओके, 3 नंबर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्या बचेगा? 97। 97 किसके मिडिल में आएगा? 4 एंड 5 के, 4 एंड 5 के मिडिल में आएगा। यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 5, और हम क्या लेते हैं? छोटा नंबर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर 46। वन 7 5 7 6। चलो बताओ। 26. 26 मैम। ओके, सबका आया? बताओ सब लोग। हाँ 26 मैम। ओके 26. ओके। ट्वेंटी सिक्स राइट आंसर है, सही है। सबको क्लियर हुआ? स्क्वायर रूट, हाँ। क्यूब रूट कैसे निकालना हाँ, है, मैम। एलसीएम कैसे निकालना है? Yes, किसी को डाउट है तो पूछो अभी, क्योंकि ये ना जो है मैंने सिखाया वो बेसिक है, ये आना ही चाहिए, सबको आना चाहिए, कोई भी स्किप नहीं कर सकता। ये बहुत बेसिक, जो पता है एलसीएम हो या स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, ये तीनों का तीनों है, वो बेसिक है। और स्क्वायर हो गया या तो क्यूब हो गया, ये सब बेसिक है, ये सबको आना ही चाहिए। अगर डाउट होगा तो अभी पूछ लो, किसी को नहीं समझा है या किसी क्वेश्चन में डाउट है अब तो पूछ लो अभी, क्योंकि ये वाला ही सब मतलब सब चैप्टर में ये बार बार रिपीट होता ही है, क्योंकि हर एक चैप्टर में लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी देखा है एलसीएम बहुत लोगों को नहीं पता था, क्योंकि वो न्यू एडमिशन जो जिन्होंने लिया था, क्योंकि जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनका तो हो गया था एलसीएम, जो न्यू स्टूडेंट्स है उनका नहीं हुआ था, इसके लिए अभी बेसिक से स्टार्ट किया ये लेक्चर। किसी को डाउट है? बोलो। नहीं। नो मैम। पक्का? चलो स्क्वायर 35 का स्क्वायर कितना होता है? मल्टीप्लाई करके मत बताओ, बोलो। 1225। 1225। बाकी सब लोग 1225. 1225। बहुत इजी है ये वाला ट्रिक। क्या करना है देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स है वो देखो क्या करना है, 35 जहां पे भी स्क्वायर पूछा हो और लास्ट में 5 दिखा हो, यहाँ पे 35 के लास्ट में 5 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, 3 के बाद ये जो उसके 5 के पहले जो नंबर आ रहा है उसको देखेंगे। 3 के बाद कौन सा नंबर आता है? 4 आता है। 3 के बाद 4 नंबर आता है, तो क्या करेंगे, 4 into 3 करेंगे। 4 into 3 कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, 12 मिल गया। और यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पे 1225 क्या हो जाएगा? 35 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर कितना होगा? वैसे ही सेम स्टेप्स 3025। क्या करना है, लास्ट में 5 दिखा तो क्या करेंगे, लास्ट में 25 लिख दो। लास्ट में 5 दिखा तो लास्ट में 25 लिख दो। लास्ट में 5 दिखा तो क्या करेंगे, उसके पहले का नंबर देखेंगे। यहाँ पे 5 है, 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, तो 5 के बाद 6 लिख दो। 6 into 5 कितना होता है? 30 होता है। 6 into 5 तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 30। तो 3025 क्या हो जाएगा? 55 का स्क्वायर। 75 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा? वैसे ही
सब लोग बताओ। 5625 5625 5625 लास्ट में 25 लिख देंगे। 7 के बाद क्या आएगा? 7 के बाद 8 आएगा। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 56। तो 5625 हमारा आंसर हो जाएगा। 85 का स्क्वायर कितना आएगा? 7225 सब लोग बताओ। 85 का स्क्वायर 5 है लास्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा? 25 आएगा। 8 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। 9 इंटू 8 कितना होता है? 72। 25 95 का स्क्वायर कितना आएगा? 9025 9025 990 95 है तो लास्ट में 5 आया है, तो 5 का क्या करेंगे? यहाँ पे 25 लिख देंगे। 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 10 आएगा ना। तो 10 इंटू 9 कितना होता है? 10 इंटू 9 90 होता है। तो 9025 क्या हो जाएगा? 95 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर बताओ कितना आएगा? 11025 11025 लास्ट में 5 है तो क्या लिख देंगे? 25 लिख देंगे। 10 के बाद अभी 2 डिजिट नंबर है तो ये वाला लेंगे। सिर्फ 5 छोड़ के देखना है कौन सा नंबर बचा? 10 बचा है। 10 के बाद क्या आता है? 11 ही आता है ना। 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 11 आएगा। 11 इंटू 10 कितना होगा? 110 हो जाएगा, मतलब 110 हो जाएगा। तो 11025 क्या हो जाएगा? 105 का स्क्वायर। सबको समझा ये वाला ट्रिक? यस मैम। किसको डाउट है Yes. इसमें? नहीं मैम, दिखा नहीं, स्क्रीन ये हो गया था, ब्लैंक हो गया था। आपको समझा या मैं फिर से बताऊं? नहीं मैम, 105 वाला, बाकी सब समझ। 105 ओके ओके। 105 का स्क्वायर। अभी यहाँ पे लास्ट में 5 है तो क्या कर देंगे? 25 लिख देंगे एज इट इज। ठीक है। अभी यहाँ पे 2 डिजिट है ना, इसके पहले 1 डिजिट ही होता था। तो यहाँ पे 5 छोड़ के देखना है क्या बचा है। 5 छोड़ के 10 बचा है। ठीक है, तो 10 को ही देखेंगे हम। 10 के बाद क्या आता है? 11 ही आता है ना 10 के बाद। तो 11 इंटू 10 करेंगे। 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। तो 11025 क्या हो जाएगा? 105 का स्क्वायर। समझा? हाँ 2 मैम। डिजिट भी हो तो उसके बाद का देखना है। जैसे 10 था, 10 के बाद क्या आता है? 11 आता है। अगर 11 होता तो 11 के बाद क्या करते? 11 इंटू 12 करते। समझा? किसी को डाउट है इसमें? सबको समझा क्या? यस मैम। ओके अच्छा। बहुत इजी है ये ट्रिक, भूलना मत कभी। लास्ट में 5 आया तो आप हर किसी का स्क्वायर निकाल सकते हो। फोर्टी 1 to 60 का स्क्वायर मैंने बोला था आपको, पता है? किस किस को पता है बोलो? 41 to 60 का स्क्वायर कैसे निकालना है? वो स्टूडेंट्स तो होंगे कोई ना कोई। चलो मैं बता दूं। मैम जो फॉर एग्जांपल 41 है ना, तो लास्ट का डिजिट 1 है, तो उसको कंसीडर करेंगे। और बचा 4, तो 4 किसके स्क्वायर रूट में आ रहा है वो चेक करेंगे। अच्छा, वैसे उससे भी सिंपल है। क्या करना है? 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50 सबसे पहले मुझे बताओ 40 का स्क्वायर कितना आता है? 1600 क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना है? 16 है। तो 40 का कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है? 41 से चालू कर दो। 16 के बाद 16 से स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 16, उसके बाद आएगा 17, उसके बाद आएगा 18 19 20 21 22 23 24 और 25। क्या किया? 40 का स्क्वायर लिखा,
1600 आता है, ठीक है, तो 16 से ही स्टार्ट करना है। 41 का स्क्वायर जो होगा वो 16 से ही स्टार्ट होगा। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। तो उसके बाद क्या करना है, जो 50 है 50 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो। 2500. 2500, तो यहाँ पे लिख दो 2500। मतलब क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है। नीचे से ऊपर क्यों जाना है, स्क्वायर लिखते जाना है नीचे से। अभी 0 का स्क्वायर कितना होता है, 0 ही होगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 01 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 04। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 09। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो यहाँ पे लिख देंगे 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, लिख दो 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, लिख दो 36। 7 का कितना होगा, 49। 8 का कितना होगा, 64। और 9 का कितना होगा, 81। ये क्या हो गया, 41 to 50 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है, आपको बाहर करने का कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे 41 to 50 है। अगर आपको कोई पूछे 44 का स्क्वायर बताओ, आप क्या करोगे, 16, 17, 18, 19, कितना आएगा यहाँ पे, 19 आएगा, ठीक है। नीचे से ऊपर जाना है, मतलब यहाँ पे 4 का स्क्वायर नहीं आना चाहिए, 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो हो गया हमारा आंसर 1936। अगर आपको पूछे कोई 46 का स्क्वायर बताओ, क्या करेंगे, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22, 21 आएगा ना, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 आएगा, सही है, 21 आएगा। और यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, लेकिन हमें नीचे से जाना है, मतलब उल्टा आएगा, मतलब 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। समझा कैसे करना है, इसको बाहर करने का कोई जरूरत नहीं। 41 to 50 पूरा का पूरा बाहर करने का कोई जरूरत नहीं, बस ट्रिक याद रखो कि क्या करना, अगर आपको कोई भी पूछे तो। समझा सबको, Yes, ma'am. बस उतना याद रखो। 40 का स्क्वायर अगर 1600 है तो 16 से ही स्टार्ट होगा, कंफ्यूजन मत रखो। 16 से स्टार्ट होगा, 16, 17, 18 लास्ट तक 25 तक आएगा, ठीक है, ये लिख लो आप और याद रखना ये ट्रिक। आप एग्जैक्ट स्क्वायर निकाल सकते हो। ये सब है वो किसका है, ये सब स्क्वायर है। आपको बाहर करने का कोई जरूरत नहीं इसके लिए। हो गया लिख के, Yes, ma'am. हो गया. सबका हुआ ना। Yes, sir. इसके बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 50 का स्क्वायर कितना होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 40 में क्या करते थे, 41, 40 का स्क्वायर अगर 1600 है तो 16 से ही स्टार्ट करते थे। यहाँ पे क्या करना है, अगर 50 का स्क्वायर है 2500, स्टार्ट कहाँ से होगा, 26 से स्टार्ट होगा। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 35 ना। 3600. यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 35 नहीं आएगा। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 3600, तो यहाँ पे 3600 आएगा, ठीक है। यहाँ तक 34 आएगा, उसके बाद 36 आएगा। और यहाँ पे याद रखो 2500 है तो यहाँ पे 26 से स्टार्ट होगा, 25 से स्टार्ट नहीं होगा। और यहाँ पे और भी सिंपल है, यहाँ पे 1 है तो 01 आएगा, 04,
09162536496481 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। समझा? यहाँ पे और भी सिंपल है, पूरा का पूरा मेथड से जाना है। यहाँ पे इसके पहले क्या किया था, अपोजिट गए थे, लेकिन यहाँ पे क्या जाना है, स्ट्रेट ही जाना है। अगर 51 है तो 1 का स्क्वायर ही आएगा, 53 है तो 3 का स्क्वायर ही लास्ट में आएगा। और भी इजी है ये वाला, बस याद रखो और एप्लीकेबल मतलब अप्लाई करना भी सीखो, क्लिक होना चाहिए बस, क्योंकि स्क्वायर क्यूब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, सबको क्लियर हुआ? यस मैम हो गया। किसी को डाउट है? नहीं। ओके। बस ये सीख के मत लो, इसको याद रखो और अप्लाई करना भी सीखो एग्जाम के टाइम पे, या प्रैक्टिस के टाइम पे भी करोगे तो आपको आदत हो जाएगा इस बात, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्वायर क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं परसेंटेज लिख के देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट जो है बार बार रिपीट होने वाला वो लिख लो एक बार। टेन परसेंट का वैल्यू कितना आएगा? 1/10. 20% का 1/5. 1/5. 25% का 1/4. 75%, 3/4. और 100% का 1 आएगा. 1 आएगा ना? अच्छा, 33.33%, 1/3. 1/3 आएगा। 66.66%, 2/3। 2/3 आएगा, नहीं 2/3 आएगा। और यहाँ पे 16.66%, इसका कितना आएगा? 16, यहाँ पे 66.66 है और यहाँ पे 16.66 है, इसका कितना आएगा? 2/9. नहीं, 1/6 आएगा। 16.66% का वैल्यू होता है 1/6। यहाँ पे 1/5 का 20% है, तो 40% का कितना हो जाएगा? 2/5। 60% का कितना हो जाएगा? 3/5। 80% का कितना हो जाएगा? 4/5। हेलो. हाँ बोलो। हाँ, ये एक बार ही बता सकते हो कि ये वैल्यू कैसे आया? अच्छा देखो, 10% है ना,
10% का मतलब क्या होता है? 10 के साथ परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है बताओ? परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 100 के बेस पे परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, ठीक है। जब हमारा क्वेश्चन में होता है 10%, तब हम क्या लिखते हैं बताओ? 10% अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो हम क्या लिखते हैं? उसको कैसे लिखते हैं बताओ? 10 डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं ना। अगर 10 के साथ परसेंटेज है तो क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पे 20% है तो क्या लिखते हैं? 20 डिवाइडेड बाय 100, ये लिखते हैं, है ना। अभी क्या किया मैंने? 0 0 कैंसिल कर दिया, कितना बचा? 1/10 बचा। तो ये वाला जो भी वैल्यूज दिया है मैंने वो क्या है? परसेंटेज, मतलब डिवाइडेड बाय 100 करने के बाद जो फ्रैक्शन में वैल्यूज आता है वो वैल्यूज ये सब है। मतलब हमारा कैलकुलेशन और भी इजी करने के लिए, ताकि अगर देखो 20% करने जाएंगे फिर 20/100 लिखेंगे, फिर 0 0 कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 into 1 होगा 2 और 2 into 5 क्या हो जाएगा? 10, मतलब 1/5। 20% का आंसर क्या होता है? 1/5, वही 1/5 है। तो इतना करने से अच्छा है कि हम याद ही कर ले कि 20% दिखेगा कहीं पे भी, कोई भी वैल्यू हो, 20% दिखा तो डायरेक्ट 1/5 लिख दो, समझा? 20% दिखा तो डायरेक्ट 1/5, लेकिन फ्रैक्शन में, क्योंकि पॉइंट में हमारा आंसर और भी ज्यादा लंबा होता है, इसके लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/5। 25% मतलब क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाय 100 होगा, मतलब 25 into 1 और 25 into 4, 1/4 आया। और देखो 25 into 3 करेंगे तब भी 75 आता है ना। 25 into 3 करेंगे तब भी 75 आता है। लेकिन मतलब अगर 25% का मतलब अगर 1/4 है तो 75% का मतलब क्या होना चाहिए? 1/4 into 3 है कि नहीं? अगर 25 into 3 75 है तो 1 into 3 कितना होगा? 3, तो 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा, समझा? वैसा ही है, ठीक है। सेम देखो 33.33%, 33.33 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अभी बताओ 33.33 को किससे मल्टीप्लाई करूं तभी 100 आएगा? 3 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी कितना आएगा? 99.9999 बढ़ता जाएगा। इसी का मतलब क्या होता है? 100 होता है ना। तो 33 into 1 और 33 into 3 हो जाएगा, 1/3 हमारा आंसर आया। समझा कैसे करते ये वाला? वैसे ही देखो 16.66, देखो 16.66 परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ठीक है। अभी देखो 16 के टेबल में 100 के आसपास कौन सा वैल्यू आ रहा है? 16 के टेबल में 16 into 66, 16.66 into 6 करेंगे, कितना आएगा? 16 into 6 96 होगा। लेकिन अगर 16.6666 करेंगे तो यहाँ से इससे ज्यादा ही वैल्यू आएगा, मतलब 100 के आसपास आएगा वैल्यू। तो इसी का ही मतलब क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 6 होगा ना, क्योंकि 16.66 into 1 हो जाएगा 16.66 और 16.66 into 6 क्या हो जाएगा? जो भी 100 के आसपास वैल्यू आएगा, 98 99 के 99 के आसपास आएगा वैल्यू। 99.96। हाँ 99.96, इसका मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो वो ही है, बस याद रखो कि हमारा जो ये वैल्यूज दिया है मैंने, वो हमें जब भी ये वाला वैल्यूज दिखे, जैसे 25 दिखे डायरेक्ट क्या लिख दो? 1/4 लिख दो। 33.33 दिखे क्या लिख देंगे? 1/3 लिख देंगे, समझा? यस मैम। ये वाला लिख के हुआ, और भी बाकी है वैल्यूज, ये वाला लिख लो पहले। और इसके साथ ये भी लिखो, ये जो 33.33 है ना, इसके साथ ये भी लिखो 33 1/3 परसेंटेज का मतलब भी क्या होता है? 1/3, क्योंकि 1/3 का मतलब क्या होता है? पॉइंट में 0.33
33, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना 33 1/3, 33.33, 0.33 मतलब 0.33, तो 33 1/3 का मतलब होता है 33.33% और उसका वैल्यू भी 1/3 आएगा। वैसे ही सेम 66 2/3% यहाँ पे इसका मतलब भी 66.66 होता है, और यहाँ पे 16 2/3% का मतलब क्या हो जाएगा 16.66, क्योंकि जो 2/3 है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.66 आ जाएगा। ये भी लिख लो, इसी के साथ ही लिख दो, बाजू में लिख दो ये दोनों सब। ये सब इंपॉर्टेंट लिख के दे रही हूँ मैं, ताकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, बस आप इसको ध्यान से देख लो। बस हो गया सबका? यस मैम। ओके। ट्वेल्व 12.5%, इसका वैल्यू कितना आता है बोलो? 12.5%, सबको हाँ। पता है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला वैल्यू। 125। नहीं, 12.5% का वैल्यू ओके कितना ओके आता है? परसेंट। 1/8. 1/8 आता है, राइट है। इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं 12 1/2%, इसको ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है और दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/8। 1/8 कैसे आएगा? 12.5, या तो 12 1/2 लिखोगे तो भी चलेगा, या 12.5 लिखोगे तो भी चलेगा, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे पॉइंट हटाने के लिए, क्योंकि एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट था उसके बाद एक वैल्यू था, इसके लिए एक 0 निकाल, यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा है नीचे। 25 इंटू 5 होगा 125, और 25 इंटू 4 होगा 10, और 25 इंटू 0 हो जाएगा 0, ठीक है। 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, और 5 इंटू 8 हो जाएगा 40, तो 1/8 आया हमारा आंसर। समझा कैसे किया? मैंने बस आंसर निकाला कि ये 1/8 कैसे आया वो आपको दिखाया। वैसा ही 12 1/2 के साथ भी कर सकते हैं। 12 1/2 अभी ऐसे वाला कैसे करना है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बीच में, तो हम क्या करेंगे प्लस अज्यूम करेंगे, ठीक है। प्लस अज्यूम करेंगे मतलब 12 प्लस 1/2 वैल्यू है, तो क्या करेंगे 12 इंटू 2, 12 इंटू 2 कितना होगा 24 होगा, 12 इंटू 2 24, प्लस क्या कर देंगे, बीच में प्लस है, बीच में प्लस लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 1 है, एज इट इज लिख दिया 1, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज लिख दिया, और इसके साथ क्या है परसेंटेज है ना, परसेंटेज आया तो क्या लिख देंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/100। 25 इंटू 1 हो जाएगा 25, और 25 इंटू 4 हो जाएगा 100, तो ऊपर क्या आएगा 1 आएगा, और नीचे क्या आएगा 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। समझा? बोलो सब लोग। वो बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा नीचे। नीचे नहीं दिखा रहा, एक सेकंड, हम्म। अभी दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है ना? इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मैंने। किसी को डाउट है इसमें? बोलो, अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से कैसा किया मैंने, डाउट होगा तो पूछो। ओके, वैसा ही 33.33 को क्या लिखते हैं हम? इसके पहले मैंने क्या बोला था, 33.33% मतलब 33 1/3% लिखते हैं, ठीक है। 33 इंटू 3 कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। 33 इंटू 3 99, प्लस क्या हो जाएगा +1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या अज्यूम करेंगे हम, प्लस है तो +1 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय एज इट इज जो 3 है वो एज इट इज लिख दिया 3, और इसके साथ क्या है परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। 99 प्लस 1 कितना होगा 100 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1/100।
और 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 3 into 1 मतलब 3 बचेगा। तो हमारा आंसर आया 1/3। समझा कैसे आया? यस इतना बड़ा हाँ, मैम। कैलकुलेशन करना ना पड़े इसके लिए हमने डायरेक्ट समझते कि डायरेक्ट जो 33.33 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/3, क्योंकि उसका आंसर लास्ट में वही आएगा। सेम जैसे 16 2/3 किया, 66 2/3 किया, वैसे ही सेम इसके हिसाब से होता है वो भी। 1/8 12.5% का कितना होगा, 1/8 होगा। और 3/8 भी लिखो। 37.5% का मतलब होगा 3/8। 37.5% का मतलब होगा 3/8। या तो इसको 37 1/2% भी लिख सकते हैं। सिक्सटी 2.5% का मतलब क्या हो जाएगा, 5/8। 62 1/2%। इसका मतलब होगा 5/8। 87.5% का मतलब क्या होगा, 87 1/2%। यहाँ पे 7/8 आएगा, 7/8 आएगा। हो गया लिख के सबका। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। इसके लिए यहाँ पे 1/2। यहाँ पे देखो सब में 0.5 0.5 0.5 0.5 है, इसके लिए 1/2 1/2 1/2 1/2 आया है। 0.5 मतलब 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। जैसे वैसे ही 0.33 का मतलब क्या होता है, 1/3। वैसे ही 0.66 का मतलब क्या हो जाएगा, 2/3। हो गया ये लिख के सबका। यस मैम। Yes, ma'am. ओके। इलेवन 11% का वैल्यू कितना आएगा, बोलो। या तो 11 1/9 लिख सकते हो यहाँ पे, 11 1/9%, ये भी लिख सकते हैं। क्या आएगा इसका वैल्यू, 1/9 1/9। सही है। 22.22% का वैल्यू कैसे आएगा, कितना आएगा यहाँ पे, 2/9 2/9 आएगा। 33.33 का पता है आपको, 1/3 है। 3/9 33.33% का कितना आएगा, 3/9। इसका ही मतलब क्या होता है, 3 into 1 और 3 into 3 1/3 होता है। समझा? वैसा ही 44.44% का कितना आएगा, 4/9 4/9 आएगा। 55.55% का कितना आएगा, 5/9 आएगा। 66.66% का कितना आएगा, 2/3 2/3। तो आप 6/9 लिखोगे तो भी 2/3 हो जाएगा। 3 into 2 और 3 into 3 मतलब 2/3। 77.77% का कितना हो जाएगा, 7/9 7/9। एटी 8.88% का कितना हो जाएगा, 8/9 8/9। और 99.99% का कितना हो जाएगा, 1/3 1 होगा ना। 99.99%। इसका मतलब हाँ। क्या होता है, 100 होता है तो 100 का मतलब क्या, 1 ना। जैसे 9/9 आएगा, 9/9 मतलब 99 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। वैसा ही।
इसके साथ भी लिख दो यहाँ पे 22 2/9%। ये तो पता है आपको 33 1/3%। 44 4/9%। क्या करोगे, बस इतना याद रखो, यहाँ पे 55.55% है तो 55 5/9%, 66 6/9 या तो 2/3%, 77 7/9%। जो वैल्यू आया है उसी के साथ, मतलब यहाँ पे 77 7/9 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 7/9। 44 4/9 है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9। वैसे ही 88.88 है तो 88 8/9% का वैल्यू क्या हो जाएगा 8/9। हो गया लिख के सबका? किसी को डाउट है? No, ma'am. ओके, हो गया ना लिख के? Yes, ma'am. ओके, नाइन 0.09 और 9 1/11%। इसका वैल्यू क्या आएगा? बोलो। 1/11. 1/11। इतना याद रखो, 9 और 11 का जो टेबल है वो मतलब दोनों का दोनों देखो, जैसे 9.09%, उसका आंसर क्या आया 1/11 आया। उसके पहले क्या था, इसके पहले क्या था 11.11%, उसका आंसर क्या आया था 1/9। मतलब दोनों अपोजिट है। जब 11.11% आएगा तब आप क्या लिखोगे 1/9 लिखोगे, और जब 9 मतलब जब 11 का टेबल आएगा परसेंटेज में 11.11%, 22.22%, 33.33%, तो क्या करेंगे 1/9, 2/9, 3/9, 4/9, 5/9 वैसे किया था। अब क्या होगा, अब 9 का टेबल आएगा, 9 के टेबल मतलब 9.09, उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/11। मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, उतना याद रखो, ठीक है? दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। यहाँ पे 9 का टेबल आएगा, 9 इंटू 2 18 होता है, इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, मतलब 27.27%। उसका क्या आ जाएगा वैल्यू 27.27%। उसका क्या आएगा 3/11। और 9 इंटू 4 कितना होगा 36। 36.36% का क्या आएगा 4/11। वैसे ही सेम टू सेम होता जाएगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला है, मोस्टली रिपीट होता है। ये वाला ज्यादा रिपीट नहीं होता, लेकिन फिर भी आप याद रखो, ठीक है? हो गया मैम? हो गया ना, ठीक है। नाइन और 11 दोनों से सेम सेम है, इतना याद रखो। इम्पोर्टेंट तो मैंने कवर किया है, फिर भी एक सेकेंड।
8.33%, मतलब 8 1/3%। इसका वैल्यू लिख लो 1 डिवाइडेड बाय 12, 7.67%। इसका वैल्यू आ जाएगा 1/13। 7.67 मतलब 9/13%। 7.14%, ये भी रिपीट होता है, ये वाला भी। और 7 2/14 और 7 1/7। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/14। 6.66%। इसका वैल्यू हो जाएगा 1/15। 6 2/3%। इसके पहले था 16.66, उसका वैल्यू क्या होता था 1/6, लेकिन यहाँ पे क्या है 6.66 है, ओनली 6, तो यहाँ पे वैल्यू, उसका आंसर क्या हो जाएगा 1/15। 6.25%, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/16। 6 1/4%। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला सबका सब इंपॉर्टेंट है। जैसे 12.5 करते थे, उसका आंसर क्या आता था 1/8 आता था। अभी 8.33 है, उसका आंसर क्या आ रहा है 1/12 आ रहा है। तो थोड़ा रिलेट करना। किसका आवाज आ रहा है अक्षय, माइक म्यूट करो आपका। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब लिख के लो। ये वाला भी बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला भी रिपीट होता है, ये वाला भी रिपीट होता है, ये वाला भी कभी कभी आता है। तो सब इम्पोर्टेंट ही, ये वाला पांचों का पांचों इम्पोर्टेंट। हो गया? यस मैम, हो गया। ओके। इतना ही है, और भी है बहुत सारा, लेकिन जो मैंने दिया वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारा आएगा, खत्म भी नहीं होगा, लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट आपको लिखवा के दिया है। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब पता है ना, ऐसे लिखा होता है। यस मैम, पता है। हाँ, जो एसएससी के स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो किस में आता है, प्रोबेबिलिटी में आता है, या परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में आएगा फैक्टोरियल, क्योंकि एसएससी में ये चैप्टर नहीं है। मैं ये चैप्टर नहीं ले रही हूँ, बस मैं फैक्टोरियल का वैल्यू बता रही हूँ, जो आप लिख के ले लो, ठीक है। मैम ये बैंकिंग में होता है? बैंकिंग में आता है, एसएससी में नहीं आता है, बैंकिंग में आता है। मेरा दोनों है, एसएससी और बैंकिंग। हाँ, तो आपका बैंकिंग है ना, तो ये तो आएगा, फिर आपको बैंकिंग में तो आएगा। जिनका दोनों है और जिनका बैंकिंग है, उनके ओनली बैंकिंग है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है तो मतलब प्रोबेबिलिटी में फैक्टोरियल तो आएगा ही। देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 ही होगा ना। Yes, ma'am. फैक्टोरियल, फैक्टोरियल मतलब कैसे लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से जाओ 1 तक, 2 into 1। 2 से जाओ 1 तक, 1 तक जाना है, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, 3 हो 4 हो 5 हो, क्या करना है लास्ट तक, मतलब 1 तक जाना है, पीछे पीछे चले जाना है 1 तक। तो 2 into 1 क्या हो जाएगा 2, तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे ही 3 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 into 2 into 1 हो जाएगा, मतलब 6 होगा वैल्यू 3 फैक्टोरियल का।
4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा? वैसे ही सेम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या होगा? 24 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना आएगा फिर? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी 4 फैक्टोरियल में 4 जो 5 फैक्टोरियल है उसमें तो 4 फैक्टोरियल आएगा ही ना, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आएगा? 5 आएगा, मतलब 24 इंटू 5 कितना होगा? 120। 120 हो जाएगा आंसर। वैसे ही 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120 इंटू 6 होगा। 12 इंटू 6 कितना होता है? 720। 720 हमारा आंसर। इधर ये भी मतलब आप रिलेट करके भी आंसर निकाल सकते हो। उसके लिए हर बार 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 लिखने का जरूरत नहीं है। अगर हमें पता है 5 फैक्टोरियल 120 है तो 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 120 इंटू 6 मतलब 12 इंटू 6। 12 इंटू 6 कितना होगा? 720 और 0 एज इट इज लिख दो। 7 फैक्टोरियल कितना आएगा? 7 इंटू 6 फैक्टोरियल होगा, मतलब 7 इंटू 72 इंटू 7 हो जाएगा। कितना होगा आंसर? 5040। 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? वैसे ही 5040 इंटू 8 मतलब 40320। 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 40320 इंटू 9 हो जाएगा, मतलब 362880। 362880। तो 10 फैक्टोरियल कितना होगा? 3628800। एग्जैक्टली 3628800 हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फैक्टोरियल। इतना और कुछ नहीं है। 10 करने का जरूरत नहीं है, एक्चुअली 10 भी करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो आप एक बार। ये हाथ 9 का क्या है? 9 का है 362880। 362880 और 10 का कितना हो जाएगा? फिर सिर्फ एक 0 बढ़ेगा, 3628800। वो सबका लिख के यस मैम। रफ कर दो फिर, या किसी का बाकी है अभी भी? रफ कर दो मैम। हो गया मैम। आपका बेसिक का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। हमने क्या क्या सीखा? एलसीएम सीखा, स्क्वायर सीखा, स्क्वायर रूट सीखा, क्यूब रूट सीखा, और क्या सीखा? फैक्टोरियल, और क्या सीखा? परसेंटेज। मेन इंपॉर्टेंट है परसेंटेज। ये हो गया। ये सबका सब बेसिक में आता है, आपको सब आना ही चाहिए कंपलसरी, ठीक है? बेसिक में आता है, इसका प्रैक्टिस हमेशा किया करो। और जो सिंप्लीफिकेशन है उसका प्रैक्टिस करोगे रोज, तो आपका सिंप्लीफिकेशन मतलब आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आप फाइंड आउट कर सकोगे। रोज करोगे तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 5 क्वेश्चन किया करो सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन। इसके बाद हम ले लेते हैं इसके बाद चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, सीरीज, जो भी चैप्टर्स है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ये बेसिक का था, बेसिक से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए मैंने पहला जो इसका बेस होता है, मैथ्स का जो बेस होता है वो कवर किया, ये वाले मतलब ये जो लेक्चर था उसमें, ठीक है? सबको समझा? मैम जिसके एंडिंग में 5 होता है हाँ, उसका तो स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, और 41 to 60 का भी आपने बता दिया
if 39 हुआ तो 39, इसीलिए तो मैंने बोला 39 नहीं। देखो 1 to 20 मोस्टली सबका पता ही होता है 1 to 20 का। यस 1 to 20 का पता है। आप क्या करो 31 to 40 आप, या तो 21 to 40, ये आपको खुद को करना ही है। बाहट कर लो, मैं बोलती हूँ सीधा बाहट कर लो सीधा 21 to 40, क्योंकि 1 to 20 होता है, मैंने 41 to 60 बता दिया। आपको सिर्फ 21 to 40 बाहट करना है। क्यूब भी क्या करो, क्यूब भी ना आप 1 to 20 करोगे ना क्यूब तो भी इनफ है। इससे ज्यादा नहीं आता एग्जाम में, ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं, इतना बड़ा वैल्यूज नहीं आएगा, कभी तो आएगा, इतना कुछ नहीं है उसमें। 1 to 20 करोगे तो भी इनफ है। 1 to 10 पता होता है सबको, ठीक है, 1 to 10 पता होगा। 11 to 20 आप क्यूब बाहर कर लो। 11 to 20 आपको क्या काम करना है, ये वाला क्यूब, आपको ये वाला काम करना है कि 21 to 40 स्क्वायर करो और 11 to 20 क्यूब करो। बाकी तो पता होगा आपको, 1 to 10 पता होगा सबको और 1 to 20 पता होगा सबको। क्यूब स्क्वायर का यहाँ पे स्क्वायर पता होगा, यहाँ पे क्यूब पता होगा, ठीक है। ओके मैम। बाहर करोगे तो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि वो बार बार रिपीट होता है तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि एक बार बाहर करोगे ना, बार बार रिपीट होता रहेगा तो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझा? हाँ मैम ओके। चलो फिर सबको समझा ना, किसी को डाउट है? नो मैम। हेलो मैम। कि बेसिक, हाँ बोलो बोलो। हाँ मैम, मुझे एक पूछना था कि आपने जो हाँ। स्क्वायर का बताया कि लास्ट में अगर 5 रहेगा तो अपन लास्ट में 25 लिखते, राइट? हाँ हाँ सही है। पर वही केस में अगर 107 या फिर कोई और फिगर है तो लास्ट में जो लास्ट नहीं नहीं फिगर नहीं नहीं, कभी नहीं। लास्ट में 5 होगा तो ही वो करना है, मैंने पहले ही बताया था। लास्ट में 5 होगा तो ही हमें एप्लीकेबल करना है, वैसा नहीं तो नहीं करना है। इतना इजी होता तो बचपन से ही सीख लेते ना वो वाला मेथड। तो फिर अगर बाकी फिगर है तो मीन्स अदर देन 5 रहेगा तो कैसे करेंगे? नहीं नहीं, बाकी इसीलिए तो मैंने बोला आपको स्क्वायर आपको बाहर करना है। देखो ज्यादा नहीं करना है आपको। 1 to 60 में आप 1 to 20 मैम आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। है, 1 to 20 स्क्वायर है ना आपको। 1 to 20 आता है स्क्वायर, ठीक है। 1 to 20 आता है, आपको क्या करना है, 40 करना है। ये वाला आपको बाहर करना है, को आता है। सिर्फ आवाज आपका बहुत काम क्या कट हो रही है। करने का कोई जरूरत आपकी आवाज नहीं आई तो रिपीट कर दीजिए। कट हो रही है मेरी मैम अभी भी नहीं आ रही आवाज, आवाज। अभी भी नहीं आ रही आवाज। अच्छा आई थिंक नेट का इशू होगा थोड़ा। स्क्वायर है ना, स्क्वायर 1 to 12 तो आपका इसके ट्रिक के पीछे मत भागो। अभी नहीं आ रही, अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ Yes, मैम अभी आ ma'am, गई। yes, ma'am. अभी आ रही है ना, ठीक है। देखो स्क्वायर जो है ना, क्या करना है, 1 to 20 आपका बाय हार्ट होगा, ठीक है। 21 to 40 आपको ये बाय हार्ट करना है, ये आपका काम है। क्योंकि हर चीज कोई भी लाके नहीं देगा, मेहनत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 21 to 40 कर लो। 41 to 60 मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्यूब में क्या करोगे, क्यूब सिर्फ 1 to 20 ही करना है, ज्यादा करने का कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछते, एग्जाम में 1 to 20 क्यूब बाहर कर लोगे तो भी इनफ है। 1 to 10 तो आपको आता होगा, ठीक है। आप क्या करोगे, 11 to 20 का क्यूब बाहर करोगे। ये काम आपको करना है और ये वाला काम आपको करना है, ठीक है। स्क्वायर और क्यूब की बात कर रही हूँ। ओके मैम। हाँ, क्योंकि ट्रिक का क्या है, ट्रिक के पीछे मत भागो, ट्रिक भूल जाओगे। जैसे स्क्वायर रूट का क्यूब रूट का था, मैंने आपको बता दिया क्योंकि वो थोड़ा सिंपल है। ट्रिक स्क्वायर के
ट्रिक के पीछे मत भागो, डायरेक्ट बाहर कर लो। और इतना कुछ नहीं कि 99 का स्क्वायर पूछेंगे या तो 89 का स्क्वायर पूछेंगे, इतना कुछ नहीं है, इतना कुछ आता नहीं है एग्जाम में। 1 to 60 करोगे तो भी इनफ है, ठीक है। यस बोलो मैम, थैंक ओके मैम ओके मैम। ओके। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। सबको समझा ना बेसिक लेक्चर? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. ओके चलो, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा, आगे का चैप्टर आपको अभी समझ में आएगा सबको, जो भी न्यू एडमिशन है उनके लिए भी था। ठीक है ओके ma'am. मैम। ओके चलो, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, ma'am. वेलकम, चलो बाय बाय।